तो ये वो तमाम लोग हैं, अति विशिष्ट मेहमानों की फहरिस्त में देश के जाने माने खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर अनिल कुंबले से लेकर साइना नेहवाल से लेकर तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और जो उद्योग ये देख रहे हैं आप, जैकी श्रॉफ जो है वो पहुंचे हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। यहाँ तक बुला लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। तो जैकी श्रॉफ को भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राजकुमार हिरानी, ये वो तमाम खास मेहमान जो पहुंच गए हैं। फिल्म जगत से जुड़ी हुई ये वो हस्तियां हैं जिनकी देश भर में पहचान होती है, शिनाख्त होती है। इस वजह से मैं इनके नाम आपके सामने रख रही हूं क्योंकि इनको ज्यादातर लोग पहचानते हैं, जानते हैं। इसके अलावा अगर उद्योग जगत से बात की जाए यहां पर, तो अंबानी से लेकर अडानी से लेकर यहां पर अनिल अग्रवाल से लेकर तमाम जो कुमार मंगलम बिरला से लेकर तमाम उद्योग जगत के जो जाने माने नाम हैं वो यहां पर मौजूद हैं। 880 जो उद्योग जगत से खास मेहमान हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया गया। लेकिन खास मेहमानों से अलग ये जो सादी भक्ति की तस्वीरें सामने निकल कर, अच्छा कटरीना कैफ को देख रहे हैं आप, साथ में विक्की कौशल उनके पति, आगे की तरफ राजकुमार हिरानी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए रणबीर कपूर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ में आलिया भट्ट हैं आगे की तरफ, वो नजर आ रही हैं। आप गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये बॉलीवुड से जो कहा जा रहा था कि सभी मेहमान एक साथ एक विमान से पहुंचेंगे तो वो भी पहुंच गए हैं। सुधांशु जी, वाकई में ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए वैसे तो बहुत सकारात्मक बात है, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं बचपन से बहुत बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं और 1970 के बाद कोई बॉलीवुड की मूवी बताइएगा जिसमें टीका लगाए, कंठी माला पहने, धोती कुर्ते पहने, भगवा वस्त्र पहने व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखा हो। मगर आज वक्त कितना बदला है कि वो बॉलीवुड भगवान राम के द्वार के ऊपर है, ये भी मैं एक बदले वक्त की पहचान मान रहा हूं। और इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए अभी आपने तिथि की बात कही घुमाने जी, तो मैं बताना चाहता हूं तिथियों का महत्व। किसी को मेरी बात आपत्तिजनक लगे तो उसे वो अपने हिसाब से विचार कर सकता है। देखिए 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, जिस दिन हिंदू मान्यता के अनुसार माना जाता है देवता उठते हैं। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, जिस दिन वो कहा गया था परिंदा पर नहीं मार पाएगा, गोलियां चली थी, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब ये संयोग मान लीजिए या दैव योग मान लीजिए कि 9 नवंबर 2019, एक तो ठीक 9 नवंबर 89 के 30 साल बाद 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आया, उस दिन 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, संयोग। और आप ये देखिए फिर संयोग कैसा सुंदर बना उसके उपरांत कि अब जब ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है मंदिर में, तो आज सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है, द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है कि दोहरा लाभ होने की संभावना होती है। तो एक लाभ तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, परंतु मैं ये कह सकता हूं कि तिथियों में भी बहुत संकेत छुपे रहते हैं। और मैं एक और पॉइंट कहूं, आज सारे दर्शकों को तिथियों की बात कर लें क्योंकि आप इतने अच्छे से सब बता रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल वही समय शुभ मुहूर्त का चुना गया है जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। बिल्कुल मैं उसी पॉइंट पर रहा था। आज मुहूर्त 84 सेकंड का है जी। इसका मतलब ग्रहों की गति की गणना करके एग्जैक्ट समय का निर्धारण किया गया है, जबकि ये कोई नासा के सॉफ्टवेयर से तो नहीं किया गया है। वो तो नासा था ही नहीं 1950 से पहले। ये तो उस पंचांग से किया गया है जो विक्रमादित्य के समय में 2081 साल पहले से चला आ रहा है और युधिष्ठिर के समय से 5125 साल पहले चला आ रहा है। अब आप सोचिए भगवान राम की जो समय थी, यानी ग्रहों की स्थिति एग्जैक्ट थी, और जब नासा ने प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो एक डेट भी आ गई 7114 से पहले, मतलब उनके हिसाब से तो 14 जनवरी 5100 कुछ ईसा पूर्व की आई थी। परंतु आप ये बात समझिए, जो लोग सवाल उठाते कम से कम इतना तो मान लो मेरे भाई, या तो ये मानो कि उस समय की सही ग्रहों की स्थिति लिखी है, इसका मतलब ये घटना के समय के लोग कितने उन्नत ज्ञान वाले थे। अगर आप कल्पना मानते हो तो कम से कम इतना ही मान लो कि एग्जैक्ट ग्रहों की स्थिति की कोई कल्पना भी कर सकता है। पर दोनों बातों को झुटलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये भारत के विज्ञान को समझने का भी एक पर्व है।
दुनिया में कोई दूसरे धर्म, संस्कृति, मत, संप्रदाय बताइए जो 84 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन का कैलकुलेशन एस्ट्रोनॉमिकल बेस के ऊपर करता हो। ऐसा उदाहरण यहां देखने को मिलता है। तो मैं कह सकता हूं राम धर्म के भी प्रतीक हैं, ज्ञान के भी प्रतीक हैं और विज्ञान के भी प्रतीक हैं। क्या बात है। और ये जिस तरीके से आपने खूबसूरती से बात रखी है, उतनी ही खूबसूरत ये तस्वीर सामने आ रही है अयोध्या धाम की। ये प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो आप टॉप एंगल शॉट देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ से जो बर्ड आई व्यू देख रहे हैं आप, ये दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहराती हूं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन्हा सुमन वृष्टि झरी लाई। वाकई में इस वक्त अवध आज दिखा दिया यहाँ पर प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं सर, कितना सौभाग्यशाली है। बहुत ही 500 वर्ष का संघर्ष और उसमें रक्त रंजित इतिहास। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या, और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और मन में सम्मान भी है उन सारे कार सेवकों के लिए, और केवल आस्था है मन में। धन्यवाद। ये पल वाकई में बेहद भावुक करने वाले हैं। मन में सिर्फ और सिर्फ आस्था है, लेकिन साथ ही साथ वो याद भी उस संघर्ष की, वो पीढ़ियों का संघर्ष, वो सर्वोच्च बलिदान जो कई कार सेवकों ने दे दिया। जिस तरीके से राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए अपने सीने पर गोली खाने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया, और उसी का ये नतीजा कि दिव्य भव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या भाव आ रहा है? देखिए, आपने कहा, जैसा कि अभी ये नीतीश भारद्वाज जी भी बोल रहे थे कि जो संघर्ष था जी, तो मुझे उस समय का अपना एक गीत याद आता है जो कार सेवकों के बीच में हम लोग गाया करते थे। गुनगुना दीजिए। कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम लोग कहते थे लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और आगे था, शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आज वो सौगंध पूर्ण हुई। एक जमाने में हम लोग, ये आपने भी सुना होगा, नारा चलता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो तब ये था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और आज वक्त ऐसा बदला है, हर एक व्यक्ति को देखिए तो हर एक रास्ता जाता है आज श्री राम के धाम का। सब लोग उसी की तरफ दृष्टि करके बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं बिल्कुल कि भारत के इतिहास का एक बड़ा परिवर्तनकारी समय, बिल्कुल, और ये भविष्य के लिए एक बड़े संकेत का भी प्रतीक है। और अगर निमित्त के लिए इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, तो जैसा गीता में, चूंकि अभी नीतीश भारद्वाज जी दिख रहे थे जिन्होंने महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभाई थी, तो भगवान कृष्ण जब आदेश देते हैं अर्जुन को, तो क्या कहते हैं? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। निमित्त मात्र बनो, कार्य तो सिद्ध होना है। तो मैं मानता हूं कि शायद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ईश्वर ने निमित्त मात्र बनाकर इस कार्य को सिद्ध करने का हेतु बनाया है, और नियत ने संभवतः उन्हीं के लिए इस कार्य को निर्धारित किया था, क्योंकि भाई ये तो भगवान तय करते हैं ना कि किसके द्वारा कब होगा। बिल्कुल, राम जी है का वही। काम अब यहाँ एक हाँ, और कह दूं, जी। एक रामचरितमानस की बड़ी प्रख्यात चौपाई है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तो लाइटर नोट पे कहता हूं कि उस समय जिस ढंग का दमन करने का प्रयास किया गया और संघ की शाखाओं को रोकने का प्रयास किया गया, तो मैं कहना चाहूंगा, और आज फिर भी ये हो गया, हुई है वही जो राम रचि राखा, चाहे जितनी रोको शाखा। क्या बात है। आप जो है वो शानदार तरीके से व्याख्या भी कर रहे हैं, और जो विरोधी हैं उनको कहीं ना कहीं सबक भी दे रहे हैं अपनी बातों के जरिए। लेकिन जो आपने शानदार बात कही वो ये कि आज सारी दुनिया की निगाहें अयोध्या धाम पर लगी हुई हैं, और सारे रास्ते जो हैं आज वाकई में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।